नमस्ते खुसरो बिटिया। I Dr. Rambir Singh Meena, Assistant Professor, Sanskrit and Yoga Department, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So our today topic is all upcoming national health program. कौन-कौन से और जो हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में अपन ने स्टडी नहीं की है, उन सारों को आज थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। तो नाउ वी फोकस ऑन स्लाइड। So today we discuss about all upcoming national health programs such as National Tobacco Control Program, National Program for Prevention and Control of Fluorosis, Mobile Medical Units क्या हैं, National Urban Health Mission, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड नवजात शिशु सुरक्षा एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। इंडिया रैंक इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2018 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो 2018 के अंदर 189 कंट्री जो में कौन सा स्थान है हेल्थ के अंदर 130वां। इश्यूड बाय द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम depicts the level of ignorance of the health sector in a country like India। अगर हेल्थ सेक्टर को लेके कोई कंट्री अगर इग्नोरेंस करता है, मतलब अच्छे से कार्यक्रम नहीं कर पाता है, तो उसकी रैंक इस एसडी इंडेक्स के अंदर गिरती जाती है। जैसे एक इंडिया है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, promotion of food supply, proper nutrition, safe water, basic sanitation and provision for quality health information concerning the prevailing health problem। ये सारी चीजें याद में रखनी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें पूरी होना आवश्यक है। is largely ignored access to healthcare services, provision of essential medicines and scarcity of doctor or other bottleneck in the primary healthcare scenario। Under the National Health Mission, the government has launched several schemes। कौन-कौन सी देखो, पहला आता है इसमें रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो याद रखना है इसमें। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम essentially look to address the major causes of mortality among women and children, as well as the delay in the assessing and utilizing health care and services। It also introduced new innovatives like the uses of scorecard to track healthcare performance, national iron plus initiative to address the issue of anemia across all age group, and the comprehensive screening and early intervention of defect at birth, disease and deficiencies among children and adolescents। तो ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखती हैं, अगर जो कमी है उसको पूरा करना। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के, जो पता होगा आपको, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी ये चलाया जा रहा है। कई सारे आयुष डॉक्टर इस काम में लगे हुए हैं, जो नजदीकी स्कूलों में जहां उनकी पोस्टिंग है वहां नजदीकी स्कूलों में बच्चों का निरीक्षण करते हैं और उनके अंदर क्या कमी है, कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है उनको, या किसी एनीमिया के या किसी न्यूट्रिशन के शिकार तो नहीं है, वो सारे डाटा कलेक्ट करते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो is a important initiative aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years to cover for these example defect at birth, deficiencies, disease, development delay including disability। ये सारी चीजें इसमें 4D ये याद रखनी है आपको कि 0 से बर्थ से लेके 18 ईयर तक कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ध्यान में रखी हुई है। कोई बर्थ के टाइम पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या जैसे सुन नहीं पा रहा है वो अच्छे से, या बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, या देखने में कोई दिक्कत है, तो उसको वहां से हायर सेंटर तक रेफर करना, या कोई और डिफिशियंसीज तो नहीं है, डिसीज तो नहीं है कोई ऐसी, ठीक है, या
उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो सारे आंकड़े कलेक्ट करते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट डिजीज इंक्लूडिंग डिफिशियंसीज bring added value in preventing these conditions to progress to its more severe and debilitating form. थर्ड है द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. The key principle of the program is adolescent participation and leadership. किशोर के अंदर कौन आएंगे? एल्डोसेंट, ठीक है, किशोर वय वाले, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जेंडर इक्वलिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अदर सेक्टर and stakeholder. The program enables all adolescents in India to realize their full potential by making informed and responsible decisions related to their health and well-being and by accessing the services and support they need to do so. फोर्थ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY was announced with objective of correcting regional imbalance in the availability of affordable, reliable, territory healthcare services and also to implement facilities for quality medical education in the country by setting up to various institutions like AIMS and upgrading government medical college institution. Fifth है National Tobacco Control Program was launched with the objective to bring about greater awareness about the harmful effect of tobacco uses and about the tobacco control laws and to facilitate the effective implementation of the tobacco control law. तो धीरे धीरे नशे के आदि काफी टबैको च्यूइंग या उसके धूम्रपान रूप में बढ़ते जा रहे हैं, तो कई प्रकार के जन जागरूकता के माध्यम से इसको फैलाया जा रहा है, पोस्टर के माध्यम से, मूक नाट्य के माध्यम से और कई सब प्रकार के जन जागरूक कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे टोबैको कंट्रोल हो, जिससे जो उससे जो होने वाले जो डिफेक्ट है वो कम किए जा सके। जैसे आजकल कैंसर का मेन कारण माना गया है टोबैको च्यूइंग, तो इन सारी चीजों से दूर रहना है। इसके लिए एक ऐड भी आ रहा है, आपको सबको पता होगा, दूरदर्शन पर काफी बार आता है वो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 6 है was launched to improve the nutrition and health status of children in the age group of 0 to 6 years, lay the foundation for proper physiological, physical and social development of the child. Effective coordination and implementation of policy among the various departments and to enhance the capability of the mother to look after the normal health and nutrition needs through proper nutrition and health education. सेवंथ है इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये आपको याद रखने हैं। इज द गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ द इंडियन पुअर, एक गरीब लोगों के लिए चलाया गया अभियान है, ठीक है। It aims to provide health insurance coverage to the unrecognized sector worker belonging to the below poverty line and their family members shall be beneficiaries under the scheme. Since there are huge income disparities, therefore the government has launched several programs in order to support the financial background classes of the country. As about 3.2 crore people in India fall under the national poverty line. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि करीबन 3.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल लाइन से नीचे हैं। By spending on healthcare from their own pockets in a single year, the most important program launched by the government is राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो ये लेटेस्ट प्रोग्राम है which provide financial assistance to the patient that are below poverty line and are suffering from life-threatening disease.
to receive medical treatment at any government runner super specialty hospital या institution। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत in India approximately about 5.8 million people die because of diabetes, heart attack, cancer, etc. each year. In other words, out of every 4 Indian, one has risks of dying because of a non-communicable disease before the age of 70। आंकड़ा काफी चिंताजनक है। तो according to the WHO, 1.7 million Indian deaths are caused by the heart disease। तो ये आंकड़े भी याद रखने हैं आपको। तो कौन कौन से अपकमिंग प्रोग्राम है, इन बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनके नाम तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय आरोग्य निधि और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो ये सारे के बारे में आपको इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं, केवल नॉलेज के लिए आपको ये बताया गया है कौन कौन से हैं। अब यहाँ से जो रेफरेंस बुक है वो आप वही देख सकते हो। क्वेश्चन वही कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑल अपकमिंग हेल्थ प्रोग्राम, कौन कौन से सब प्रोग्राम के बारे में एक की दो लाइन लिखना और एनयूएचएम को एक्सप्लेन करना। ठीक है, एनयूएचएम क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके फंक्शन है, कैसे कौन कौन इस पे मॉनिटर करता है, ठीक है, कौन कौन से जो हायर अथॉरिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन सी इस पे कमांडिंग करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।